नाज़रीन, पूरी दुनिया का जो फोकस है वो अफगानिस्तान के क्राइसिस के ऊपर है। हर मुल्क ये चाहता है कि उसके सिटीजन यहाँ से निकल जाएं। नेबर्स ये चाहते हैं कि रेफ्यूजी ना आए, मतलब पनाह गजीन उनके मुल्क में ना आए। और भी बहुत सारे क्राइसिस हैं। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा क्राइसिस है जो नेबर्स या खुसूसन पाकिस्तान, चाइना फेस कर सकता है। इसी बीच भारत से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि भारत अपने मुल्क के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल बड़े पैमाने पर बनाने जा रहा है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई है, जिसके बाद उन मिसाइलों को इजराइल की मदद से पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगाने का फैसला किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, भारत के जो अजीत डोभाल है, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने खुद आकर बताया है कि हम बड़े पैमाने पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे। इसके लिए हमने जगह परचेज कर रखी है, इसके लिए हमने साइंटिस्ट लगा रखे हैं, इसके लिए हमने पूरा प्लान तरतीब देकर हम जो है वो तालिबानों को कंट्रोल करेंगे, चाइना को कंटेन करेंगे और पाकिस्तान को कंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि एलओसी के ऊपर जैसे ये तैनात होंगे तो पाकिस्तान तो आराम से नहीं बैठेगा, पाकिस्तान भी अपने हथियार लगाएगा और भारत को काउंटर बैलेंस करेगा। मामला क्या है, किस तरह भारत जो है पाकिस्तान को और चाइना को, तालिबानों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, ये जो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत वाले इसको फ्यूचर ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी पूरा का पूरा फ्यूचर जो है भारत का वो इस मिसाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा भारत ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस मिसाइल की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दी है। ये प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, जरा उसके ऊपर नजर डालिए। भारत का एक सूबा है या स्टेट कह सकते हैं जिसका नाम यूपी है, उसके सीएम है योगी आदित्यनाथ। वो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं और अजीत डोभाल इनको असिस्ट कर रहे हैं, यानी यूपी के अंदर ये सारी चीजें बना रहे हैं। क्योंकि ये जो भारत का सूबा है या स्टेट है यूपी, ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। वहां से हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, चाइना के बॉर्डर के साथ और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए कि ये भारत जो है ना नागालैंड के अंदर ये मिसाइल बना सकता है, ना दिल्ली के अंदर, ना बॉम्बे के अंदर, ना दीगर जगहों के ऊपर। ये यूपी के अंदर इस वजह से बना रहा है ताकि आसानी के साथ ये ट्रांसपोर्ट करके पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दे, चाइना के बॉर्डर के ऊपर और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दे। तो ये भारत की इंटेंशन है और भारत जो है पाकिस्तान को अमेरिका, इजराइल की शह के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना चाहता है, वो भी आईएस खुरासान से। भारत पाकिस्तान के अंदर टीटीपी को पैसे देकर, इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी को पैसे देकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करवा रहा है, चाइनीज ऑफिशियल को अटैक कर रहा है। तो इस वजह से अब बड़े मामला खराब होंगे। देखिए कि आज तो सीडीएस चीफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबानों को धमकी दी है कि वो भारत के जो काम है या उनके इंटरफेयर ना करें उनके मामलात के अंदर। अगर ये ऐसा हुआ तो हम तालिबानों के साथ जंग करेंगे। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी साजिश निकलकर सामने आई है जो आज इंशाल्लाह बेनकाब हुई है। भारत ने भले ही पाकिस्तान के साथ एलओसी के ऊपर एग्रीमेंट किया है कि हम आइंदा के बाद किसी किस्म का कोई वायलेशन नहीं करेंगे, तो ये वायलेशन नहीं है तो और क्या है। इतने बड़े तादाद में ये मिसाइल तैनात करेंगे, बड़ी तादाद में अपने फौजी लाएंगे, तो ये वायलेशन नहीं है तो और क्या है। तो इंशाल्लाह हम अपना दफा करने के लिए, हमारी पाक फौज जो है तैयार है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।